नमस्कार बच्चों, आइए स्वागत करते हैं आप सभी को। और समझेंगे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी आंख के बारे में। याद रखिएगा, कहावत है नैन नहीं तो चैन नहीं। दोस्तों, दुनिया का हर एक चीज जो आप देखते हैं या फिर कहीं जाते हैं, नजारा लेते हैं, है ना, किसी भी प्रकार के रंग बिरंग के चीज देखते हैं, ये आंख ही देखता है। अगर दोस्तों ये आंख ना होता तो समझिए दुनिया कैसा होता। ये दुनिया आपके लिए अंधेरा और अंधेरा होता है। ठीक है ना, कुछ भी आप नहीं देखते। आंख बंद करके क्या किसी चीज को आप पहचान पाइएगा कि कहाँ पर क्या रखा है? नहीं ना। आंख सबसे, देखिए, ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है दोस्तों। पांचों ज्ञानेंद्रिया में सब सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे त्वचा है, त्वचा दोस्तों क्या करता है? त्वचा ये भी ज्ञानेंद्रिया है, ये भी आपको एहसास दिलाता है। किसी चीज को छूते हैं तो इन्हीं त्वचाओं के साथ पहचानते हैं कि गर्म है कि ठंडा है ना। ये आंख ज्ञानेंद्रिया है, देखने का काम करते हैं। कान ज्ञानेंद्रिया है, सुनने का काम करते हैं। नाक ज्ञानेंद्रिया है, सूंघने का काम करते हैं दोस्तों। ये जीभ जबान जिसे कहते हैं, चखने का काम करता है दोस्तों। ये हमारे ज्ञानेंद्रिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 ज्ञानेंद्रिया है दोस्तों, जिसमें किसी के बिना किसी को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके पास आंख नहीं दोस्तों, वो दुनिया का कोई भी नजारा नहीं देख पाता है। वो अपने आप को नहीं पहचान पाता है कि हमारे ऊपर क्या लगा है दोस्तों। सुबह उठते होंगे तो आईने के सामने रखते हैं कि कहीं कुछ लग ना गया है दोस्तों, है ना। कोई चीज चलते हैं तो बिना देखे नहीं चल पाइएगा दोस्तों, इस समाज में, इस संसार में। ठीक ना। तो आंख सबसे मूल्यवान चीज है दोस्तों। आंख खराब भी होता है, आप भी समझते हैं, इसमें भी दोष होते हैं। दोष कौन कौन से होता है आपको आगे हम बताएंगे दोस्तों। आंख के बारे में, आंख सबसे एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही, एक तरह से भाषा में बोलते हैं कि कुछ बोला जाता है सुकराही, कुछ चीज है, कुछ बोला जाता है इसमें कुछ। आंख बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुकवार, हाँ सुकवार बोलते हैं दोस्तों। आंख बड़ा सुकवार चीज है, इससे बचा कर रखिए। फ्री फायर में बर्बाद मत करिए। याद रखिए, अगर मूवी देखते हैं या फिर फ्री फायर खेलते हैं तो इसके पीछे मान के चलिए मेरे हाथों में मोबाइल और कुछ गेम या वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इसके पीछे एक लाइट जरूर जलाइएगा, ताकि एक रे दूसरे रे को, एक किरणें दूसरे किरणों को काटे। वरना क्या होता है दोस्तों, आंखें खराब हो जाते हैं और असमय आपकी आंखों पे चश्मा आ जाएगा। ठीक है ना। मानव नेत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, ये रंग बिरंग संसार को देखने के लिए आंखें सबसे जरूरी है। बिना आंख नहीं देख सकते। चलिए पहले हम छोटे छोटे बातों को समझते हैं। आंख लगभग गोल होता है, जिसे नेत्र गोलक बोला जाता है। आंख लगभग गोल होता है, जिसे नेत्र गोलक बोला जाता है। इसी गोल के कारण इसे आईबॉल भी इंग्लिश में बोल लिया जाता है। ठीक है। नेत्र, नेत्र के बारे में यहाँ पे भी आपको एक, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लिए नेत्र का फिगर दिखाया है दोस्तों। तो नेत्र के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, जाता है, ठीक है ना। एक है यहाँ दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को दोस्तों रेटिना कहा जाता है, रेटिना। जब प्रकाश जब प्रकाश दोस्तों आंखों पर आता है तो जो हम देख रहे हैं ना, आप हमें देख रहे हैं ना, हम आपको देख रहे हैं, हम मोबाइल को देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। मोबाइल को हम ना देख रहे हैं, हम इस टीवी को देख रहे हैं ना, इस ग्लास को देख रहे हैं, हम अपने शर्ट को देख रहे हैं। ये सारा प्रतिबिंब किस पर बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है, जिसे दृष्टि पटल कहा जाता है। दृष्टि पटल। तो कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, यानी आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है मेरे दोस्त। तो हम बताएंगे रेटिना पर बनता है ना। कौन कौन बता सकते हैं ये आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है कितने समय के लिए रहता है? कितने समय के लिए रहता है? आप में से अगर जानते होंगे तो बताइएगा दोस्तों। हालांकि हम बता देते हैं, 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। 1/10 सेकेंड रहता है दोस्तों। किसी भी फोटो का आप देखते हैं तो 1/10 सेकेंड का रहता है। ये दृष्टि पटल को हम रेटिना आप बोल दिए। यहाँ पे देखिए परितारिका बोला है, परितारिका, इसे बोलते हैं आइरिस। आइरिस ये क्या करता है दोस्तों? आइरिस क्या करता है, जब आप कभी अंधेरे कमरे में जाते हैं, अंधेरा रूम में जाते हैं, तो उस समय देखिएगा आपका आंख धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा नहीं छोटा होता है। यानी आप हर चीज को देखना चाहते हैं। अगर वही चीज उल्टा कर लिया जाए, अंधेरा कमरा से हटा करके जैसे आपकी आंखों पे टॉर्च मारा जाए, डायरेक्ट लाइट प्रहार किया जाए,
आंखों पे, तो देखिएगा आंख की आकृति क्या होती है, छोटे होने लगते हैं, यानी आंख की जो सिलेडी पेशियां हैं ये छोटा होता है। दोनों बात याद रखिएगा दोस्तों। ये करवाता है कौन, आइरिस करवाता है पुतली की मदद से, है ना, ये पुतली की मदद से। तो आंख बड़ा या छोटा होने का काम कौन कराता है, परितारिका। इसको प्रमाणित कौन बताता है, पुतली, ठीक ना। अब पुतली के पीछे ही दोस्तों लेंस होता है, लेंस। पुतली के पीछे ही क्या होता है, लेंस। आंख में जो लेंस होता है दोस्तों, ये उत्तल लेंस है। आपका जो आंख है यानी फिल्म की भांति काम करता है, और इसमें आपको रहता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में कभी भी दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है। इस बात को याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। उन्हीं चीजों को हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार्निया को याद रखिएगा। आंख कभी भी दान किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति अंग दान करता है, तो अंग दान में क्या होता है, आंख अगर दान कर दिया गया तो आंख का कार्निया ही डॉक्टर निकालते हैं। पूरे आंख नहीं निकालते हैं, आंख का कार्निया ही निकालते हैं, कि आंख का कार्निया निकाल के उस व्यक्ति को सर्जरी के माध्यम से चिपका दिया जाता है और वो व्यक्ति ठीक ठाक से दिखने लगता है। तो आंख दान में क्या बताया जाए, नेत्र दान का, नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए कार्निया दान करते हैं। कार्निया को स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कार्निया को स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। इसी कार्निया को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दान करते हैं। आप अपने कॉपी में नोट जरूर करिएगा कि कार्निया को ही दान किया जाता है, जिसे स्वच्छ मंडल कहा जाता है। और यहाँ पे हम मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। मैंने आपको बताया कैमरे या फिल्म की भांति काम करता है, जिसमें उत्तल लेंस रहता है दोस्तों। और जो भी प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई, जो भी प्रतिबिंब बनता है इसे रेटिना पर बनता है, यानी दृष्टि पटल पर बनता है। मैंने आपको यही चीज बताया आपको, ठीक ना। और आंख लगभग गोल होता है दोस्तों, इसीलिए इसे गोलक कहा जाता है, नेत्र गोलक, या फिर इसे बोला जाता है आई बॉल, आई बॉल बोला जाता है, आई बॉल बोलते हैं, ठीक ना, आई बॉल बोला जाता है, ठीक। आगे यहाँ देखते हैं। हाँ, ये भी याद रखिएगा, नेत्र का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है लगभग। इसका जो डायमीटर होता है दोस्तों 2.3 सेंटीमीटर होता है, लगभग होता है। किसी की आंखें बड़ी भी हो सकती है, किसी की छोटी भी हो सकती है, लेकिन जब इसको निकाला जाए तो 2.3 लगभग माना जाता है कि इसकी आकृति होता है। और यहाँ पर देखिए कार्निया के पीछे एक संरचना होता है जिसे परितारिका कहते हैं, इसी को आइरिस बोला जाता है दोस्तों। यही देखिएगा अब क्या करेगा, पुतली को नियंत्रित करे। परितारिका गहरी पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। मैंने बोला ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, यानी पुतली के साइज को नियंत्रण करता है। जैसे अंधेरे कमरे में जाते हैं उस बात को बोल रहा है। जैसे पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पुतली। अगर पुतली ऑप्शन में नहीं होगा तो परितारिका मारेगा। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक, मैंने अभी बताया, इसी अभिनेत्र लेंस को उत्तल लेंस बोला जा रहा है। उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक दोस्तों बनाएगा, और क्या बनाएगा, उल्टा बनाएगा। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जो बृहद जो वस्तु है दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को साफ देखने में मदद कर देता है, साफ देखने में मदद करता है, साफ साफ दिखाई दे, उसी को बोलते हैं समंजन क्षमता, है ना। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी दोस्तों, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। समंजन अभी अधिक उम्र होने पर, यानी ज्यादा उम्र दराज होने पर जो नेत्र क्रिस्टलीय लेंस की दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, यानी आंखों पर एक धुंधला परत आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। इसके कारण नेत्र के दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो सकता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव, यानी मोतियाबिंद होता है कब होता है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि मोतियाबिंद कब होता है, बच्चा में, युवा में, या फिर बुजुर्ग में। तो हम ऑप्शन मारेंगे बुजुर्गों में होता है, ठीक है।
एक आंख से जो डिग्री बनाया है ये भी याद रखिएगा, एक नेत्र से बनता है 150 डिग्री जो क्षेत्र घेरता है, ठीक है ना। और दोनों आंख से दोस्तों 180 डिग्री घेरता है। एरिया जो है एक आंख से हम देखेंगे तो दोस्तों 150 बनाएगा डिग्री, यानी जो एरिया यहाँ आंखों से बना जो फैल रहा है ना, एक 150 का, अगर दोनों आंख खोलेंगे दोस्तों 180 हो जाता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है हम इस साइड, आप भी जानते होंगे, ये पूरा इस तरह से डिग्री, इस तरह से जो सीधी रेखाएं होगी 180 डिग्री का बनाता है, ठीक ना। यानी हम आंखों से लगभग इधर के साइड को पूरा अपना हथेली को लगभग घुमा के देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देख सकते। 180 हुआ। अगर एक आंख बंद करे दोस्तों तो एक इन हाथों को हम देख नहीं पाएंगे, अगर इस आंख को बंद करें दोस्तों तो इन हाथों को नहीं देख पाएंगे, नहीं 150 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। तो यहाँ पे दिया है दोनों आंखों से यानी दो नेत्रों द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है 180। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, इतना बात याद रखिएगा। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि तो दोष बोला जाता है कि आंखों में जो दोष है, सवाल कई बार पूछ ले दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति न नजदीक की वस्तु साफ देखता है और न ही दूर की वस्तु साफ देखता है। फिर समझिए, नजदीक का हम नहीं साफ देख पा रहे हैं, ना दूर का ही वस्तु को साफ देख पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। एक का नाम है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा का नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरे का नाम है जरा दृष्टि दोष। यहाँ पे हम इसका उच्चार थोड़ा लिख देते हैं, कौन सा लेंस किसका इस्तेमाल करेंगे कि हो जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए याद रखिएगा, निकट में 3 अक्षर हैं तो 4 अक्षर वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा। अवतल, दर्पण नहीं लगाना है, याद रखिएगा, दर्पण से कभी भी काम नहीं चलेगा, दर्पण से काम नहीं पड़ेगा। एक दो दो बिंदु है तो इसमें उत्तल लेंस लगेगा, यानी एक दो, एक जोड़ लेना है तो इसमें 3 हो गए, 1 2 3, इसमें 3 था, 1 2 3, तो इसमें 4 जोड़ लेना है। तो निकट और दीर्घ के लिए है। जारा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस है, चाहे द्विफोक्सी लेंस बोला जाता है, द्विफोकसी लेंस। अब होता कैसे है, क्या कारण है कि ये होता है जी? इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में नजदीक का दिखेगा, नजदीक का पूरा देख लेता है ना, दूर को नहीं देख पाता है। इसमें कहता है कि दूर को देख लेता है। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर को ही देखेगा, और जारा दृष्टि दोष में कहता है दोनों नहीं देखता है। दोनों में इसकी समस्याएं होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में नजदीक को साफ साफ देखता है। सवाल पूछा जा सकता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, होने का कारण भी बताता है। सॉरी, पूछता है क्यों होता है, इसका कारण बताइए। तो 2 कारण इसका होता है, नेत्र गोलक और अभिनेत्र लेंस की दूरी बढ़ घट जाना होता है, ठीक है ना। तो हम आगे चल समझेंगे, इतना बात को क्लियर कीजिए। निकट में 3 अक्षर है तो 4 वाला बीमारी का इलाज करेगा। दीर्घ में 1 और 2, 2 शब्द, सॉरी 2 अक्षर है तो इसका 3 अक्षर वाला से इलाज करवा लेंगे। जरा दृष्टि दोष को थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक रहेगा, इसको आपको याद करना है। निकट वाले में नजदीक का ही देखेगा, दूर का नहीं देखेगा। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का ही देखेगा, नजदीक का नहीं देखेगा। और जरा दृष्टि दोष में दोनों नहीं देखेगा। यहाँ देखिए, निकट दृष्टि दोष को नियर साइडनेस भी बोला जाता है, ठीक। इसका होने का 2 कारण, यहाँ फिगर भी बनाना पड़ता है, फिगर को आपको लिखना पड़ेगा अपने कॉपी में, किस तरह से फिगर बनाया जाता है अपना नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। इसका उपचार भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम इस फिगर को सर्च कर लिए, और इसका 2 दोष क्या क्या है, इसका भी दोष देखिए आपके सामने, क्रॉप हम कर लेते हैं। देखिए इसका क्या क्या कारण है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाए, जो अभिनेत्र लेंस है, यानी जो लेंस है, याद रखिए अभिनेत्र मत कहिए, लेंस की जो वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाता है बस।
दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जो नेत्र गोलक है आवश्यकता से यहाँ समानकरण, यहाँ देखिए क्या है, अभिनेत्र लेंस यानी लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें लंबा हो जाना, इसमें छोटा हो जाना बता रहा है। ठीक, तो एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं। इसका ये इमेज दे रखा है, अपना आराम से उतार सकते हैं। अगला है जरा दृष्टि दोष। इसमें बताता है कि न तो दूर का ही ठीक दिखता है और न ही नजदीक का ही ठीक दिखता है। इसके लिए उपचार के लिए कौन सा लेंस, बाइफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस, दोनों ही ऑप्शन आपसे पूछ दे सकता है, बाइफोकल लेंस या फिर बाइफोकल रहेगा। कहीं नहीं लिख पा रहा है। द्विफोकसी लेंस या फिर बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है ना। अगला देखा जाए प्रिज्म का प्रकाश। प्रिज्म से जब प्रकाश जाएगा तो क्या होता है। पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा, प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। प्रिज्म जो है 5 फलक का बना होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिए, प्रिज्म के प्रत्येक कोण पर 60 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का कोण बनता है। अब प्रिज्म से जब भी प्रकाश गुजारेंगे, जब प्रकाश की किरणें गुजरेगा तो 7 रंगों में बंट जाता है, 7 रंग में। और कौन सा प्रकाश गुजारिएगा, श्वेत प्रकाश को गुजारना पड़ता है। श्वेत प्रकाश को गुजारने पर, श्वेत प्रकाश को गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक, आइए इसको हम देखते हैं। प्रिज्म से होकर प्रकाश गुजर रहा होगा, इसी प्रिज्म को बोला है, ठीक है ना। ये प्रिज्म है, 5 फलकों से बना होता है। आपको हालांकि 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 2 नहीं दिखाई दे रहा। देने के पीछे, न देने के पीछे कारण है क्योंकि इसके पीछे एक और फलक होगा। ठीक, तो यहाँ से 7 रंग जब बटा है प्रिज्म से, ठीक, तो सबसे ऊपर जो रंग बनता है लाल बनता है। सबसे ऊपर जो रंग होगा लाल होगा, सबसे नीचे क्या होगा दोस्तों, बैगनी होगा। तो इससे आपसे प्रश्न ये बनता है कि सबसे अधिक तरंग धैर्य सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है दोस्तों। तो सबसे अधिक तरंग धैर्य होता है बच्चों लाल का। और सबसे कम तरंग धैर्य पूछेगा सबसे ज्यादा, और सबसे कम पूछेगा तरंग धैर्य सबसे कम होता है बैगनी का, बैगनी रंग का। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए विचलन के बारे में, विक्षेपण, सबसे ज्यादा विक्षेपण ये रंग होता है बैगनी। सबसे अधिक विक्षेपण पूछा जाए, विक्षेपण अगर पूछेगा सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा का चिन्ह है, तो याद रखिएगा बैगनी का होता है। और सबसे कम पूछे विक्षेपण तो बताइएगा लाल का होता है, लाल का। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी का। विक्षेपण सबसे ज्यादा बैगनी का, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी का, विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का। 3-4 नाम है, इसको याद रखिएगा। विचलन, विक्षेपण, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। लेकिन तरंगदैर्घ्य में आएंगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का। तो इस पर मैंने 5 टाइप बताया। क्या क्या बताए, विक्षेपण सबसे ज्यादा पूछेगा, विक्षेपण पूछा जाए, प्रकीर्णन पूछा जाए, विचलन पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा है बैगनी रंग का। और सबसे कम बच्चों, सबसे कम पूछा जाएगा तो आपका लाल का है, लाल का। उल्टा पूछ दे, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, तो बैगनी का है। ठीक है, यही प्रिज्म है। प्रिज्म को दिखाने के चक्कर में हम इधर आए। ये हाथ से हम लोग थे, यहाँ देखिए, विचलन कोण किसे कहते हैं, निर्गत किरण, ठीक ना, और आपतित किरण,
की दिशा से एक कोण जो बनाता है, इसी कोण को बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, जो निर्गत किरण है और आपतित जो किरण है उसके दिशा के सामने जो कोण बनेगा उसी को बोला गया है विचलन कोण। मैं आपको दिखाता हूं कौन सा विचलन कोण है। और आपको मैंने बोला जो कोण बनेगा विचलन कोण, कोण डी बन रहा है, तो यहाँ डी कहां बन रहा है दोस्तों? देखिए, इस किरण को अगर सीधे जाने दिया जाता और इस किरण को अगर सीधे जाने दिया जाता, अगर मिलाया जाता, यह अपवर्तित हुआ है, अंदर जो गया है प्रिज्म के अंदर, तो अपवर्तित हुआ है। अगर इस चीज को सीधे जाने दिया जाता तो ये हुआ आपतित किरण, इधर चला जाता, और ये हुआ इधर से टर्न मारता तो निर्गत किरण यहां से घुमा है, तो इसी के बीच का जो कोण बना है इसी को बोला है निर्गत किरण। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया? यानी निर्गत रंगों में बच्चों बढ़ जाए, प्रकाश जब 7 रंगों में बढ़ जाए, इसी को बोला जाता है विक्षेपण। प्रकाश के अवयवों को, तो प्रकाश के जो रंग है 7 रंग में बढ़ जाए, यह याद रखिए, प्रकाश को 7 रंगों में, कौन प्रकाश? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बढ़ जाना ही कहलाता है वर्ण विक्षेपण। यही 7 रंगों में बढ़ गए, इसी को बोलेंगे विक्षेपण या फिर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहिए चाहे विक्षेपण कहिए। अब यहाँ पे 2 प्रिज्म को रखा गया है, बात को समझने वाली है। यहाँ पर 2 प्रिज्म को रखा गया है, एक प्रिज्म ऐसे करके रखा है, एक प्रिज्म उसको लटका के रखा है। तो जब 2 प्रिज्म रखेंगे तो इस 7, यहाँ से श्वेत प्रकाश गया दोस्तों, और इसमें 7 रंग बट गया, 7 रंग बना। अब जब 7 रंग इसमें घुसेगा ना तो एक रंग बनाएगा श्वेत प्रकाश, ठीक ना। यानी 2 प्रिज्म को साथ जब श्वेत प्रकाश को गुजारिएगा, अगर एक प्रिज्म है, एक ही प्रिज्म है, अगर इसमें 7 रंग भेजा जाएगा तो वो श्वेत प्रकाश निकलेगा। अगर श्वेत प्रकाश डाला जाएगा तो एक, ठीक है, एक श्वेत प्रकाश डाला जाएगा तो 7 रंग निकलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से श्वेत प्रकाश को गुजारा गया तो एक 7 रंगों में बट गया दोस्तों, 7 रंग बट गया। और जब इस प्रिज्म में 7 रंग घुसाया गया, है ना, पर्दा नहीं रखा गया, 7 रंग एंट्री कराया गया, तो सीधा श्वेत प्रकाश निकला, जो एंट्री किया था वही रंग निकला। ठीक, इंद्रधनुष के बारे में आपको देखना है। देखिए यहाँ पे इंद्रधनुष को बताया गया है, जो इंद्रधनुष है, यहाँ पे इंद्रधनुष में सबसे ऊपर जो रंग है लाल है, और नीचे क्या है दोस्तों, बैगनी है। इसमें 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष ये बारसा याद रखिएगा, बारिश के समय है। इंद्रधनुष कब बनते हैं? बारिश के समय। और क्या क्या घटना होते हैं, तो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण क्या क्या घटना होते हैं, तो कई घटनाएं घटित होते हैं वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। जैसे जैसे हम कह सकते हैं, सूरज जो उगते समय और डूबते समय 2 मिनट का अंतर होता है ना, अपवर्तन के कारण ही होता है। लाल वाला मत याद रखिएगा, सूरज उगते और डूबते समय अगर लाल कहेगा ना, तो लाल कहेगा तो याद रखिएगा प्रकीर्णन कारण। अगर आकाश नीला दिखाई दे रहा है तो ये भी प्रकीर्णन कारण। वायुमंडल से पृथ्वी काला दिखाई दे रहा है, ये भी प्रकीर्णन कारण। अगर रंग की बात कहा जाए बच्चों, अगर रंग के बारे में पूछा जाएगा कि किसके कारण ही है, माने लाल, नीला, काला, तो उसमें आप याद रखिएगा प्रकीर्णन। जैसे कह देगा सूरज लाल दिखाई देता है, लाल आ गया रंग, तो हम क्या बताएंगे? प्रकीर्णन। जमीन से आकाश नीला दिखाई दे रहा है, नीला रंग हो गया, प्रकीर्णन कह देंगे, ठीक है ना। अंतरिक्ष में चले गए, कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से पृथ्वी को ओर देखेगा तो काला दिखाई देगा, ठीक है ना, ब्रह्मांड काला दिखाई देगा, तो उस समय भी हम कहेंगे काला रंग है, तो प्रकीर्णन बताएंगे। अपवर्तन कारण हमने बोला सूरज जो है उगता है तो 2 मिनट पहले लगता है कि उग गया है,
और डूबता है तो 2 मिनट बाद में भी दिखाई देता है कि डूब रहा है, लेकिन डूब चुका होता है तो 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है, तो अपवर्तन कारण होता है। पानी में सिक्का पूछा जाए, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो बताइएगा क्या चीज? अपवर्तन कारण। पानी में मछली हल्का ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, अपवर्तन कारण। आप अगर पानी में पैर रख दीजिए तो देखिएगा हती हती दिखाई देगा, छोटा छोटा लगता है बबुआ का है, ठीक ना, ये भी अपवर्तन कारण। पानी में छड़ी डाल दीजिए, ये भी टूटा हुआ दिखाई देगा, अपवर्तन कारण। पानी में एक गिलास में सिक्का है ना, गिलास में सिक्का डाल दीजिए, पानी भरे हैं तो लगेगा कि ऊपर है सिक्का, तो आप भी उस समय बताइएगा अपवर्तन कारण, ठीक है ना। चलिए, ये आभासी दिखाई देता है इसीलिए। तारे टिमटिमाना, हाँ ये भी याद रखिए, तारा का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। तारा का टिमटिमाना अपवर्तन कारण होता है। यहाँ 2 मिनट पूर्व अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, यानी जब सूरज उगता है और सूरज जब विलंबित होता है, हमसे दूर जाता है, कहता है कि अब सोने का समय हो गया, तो लगभग 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? धूल कण जलवाष्प के कारण किरणें क्या होती है ना, किरणें क्या होती है? फैलती है, फैल जाती है दोस्तों, इसी कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे दिया हो, यह मार्ग दृश्य होता है। प्रकीर्णन का परिभाषा याद रखिएगा कि धूल कण, धूल नहीं मिला भाई, धूल कण एवं जलवाष्प, जल वाष्प के कारण, ठीक है ना, प्रकाश अपने दिशा में फैल जाता है, अपने दिशा खो देता है, अपना दिशा भटक जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव आ गया, टिंडल ये होता है कोलाइडी विलयन में। टिंडल प्रभाव किसमें होता है? कोलाइडी विलयन में। टिंडल प्रभाव होता है कोलाइडी विलयन में, है ना, कोलाइडी विलयन में। यहाँ